सो हेलो गाइस, बिहार एसएससी वेरी हार्ड लेवल क्वेश्चन जो आपका 30 एमसीक्यू करवाने वाले हैं। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का से संबंधित क्वेश्चन होने वाली है, ठीक है, जिसमें आप इतिहास और बिहार स्पेशल क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका कि 1912 में बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, आपको बताना है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका ऑप्शन, बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका एमसीक्यू और पीवाईक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है, जो आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। वीडियो में बने रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का पहला मुकदमा कहां चला था, दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, तो याद रखना दोस्तों यह मोतिहारी में चला था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका। तो याद रखना है कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय बिहार का जो नेतृत्व किए थे वो किए थे बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला सेनापति का कौन था, दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों हम बता रहे हैं जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे सब आपका बिहार एसएससी से संबंधित इंटर लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, अगला दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला सेनापति कौन था। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों वो कौन था, बख्तियार जी खिलजी। याद रखना है दोस्तों कौन था, तो वो था बख्तियार जी खिलजी था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि सड़क ए आजम का निर्माण किसने करवाया था, दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका। तो यह देखना मेरे प्यारे दोस्तों सड़क ए आजम का जो निर्माण करवाया था वो कौन करवाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी जी ने करवाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का जो मकबरा दोस्तों आपका सासाराम में है, कहाँ है, सासाराम में है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि पटना का अजीमाबाद किस मुगल शासक के समय उसका नाम पड़ा था, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है पटना का जो पुराना नाम दोस्तों अजीमाबाद किस मुगल शासक के समय पड़ा था, तो औरंगजेब के शासनकाल में पड़ा था, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि पाल वंश की स्थापना किसने किया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। तो याद रखना है पाल वंश का जो संस्थापक है दोस्तों वो आपको कौन थे, गोपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो याद रखना विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था दोस्तों इसकी जो स्थापना किए थे वो किए थे धर्मपाल जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका बिहार एसएससी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कहता है कि सोन नहर परियोजना किस नदी पर आधारित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका। तो यह देखना है मेरे प्यारे दोस्तों सोन नहर जो परियोजना है दोस्तों आपका सोन नदी पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि टिकारी राजा या राज किस जिले में था, आपको बताना है, टिकारी राज। ठीक है, तो यह रखना जो टिकारी राज था दोस्तों वो किस जिले में था, तो आपका हो जाएगा दोस्तों गया जिला में। किस जिले में है, गया जिला में। टिकारी दोस्तों आज भी गया जिला में है, ये टिकारी राज हुआ करता था उस समय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर दोस्तों हम देखेंगे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से, ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र और भूगोल से देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आपका कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो आपका महाल बोनिश की मॉडल के आधारित थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 नंबर कहता है आपका कि लोरेंज वक्र किससे संबंधित है, दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा, बताइए।
तो याद रखना है दोस्तों, लोरेंज वक्र किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर आय असमानता से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड 13 हो जाएगा। तो याद रखना है, कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि मानसून की वापसी किस दिशा से शुरू होती है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। तो याद रखना, मानसून की जो वापसी होती है दोस्तों, वो किस दिशा से शुरू होती है? तो होती है आपका उत्तर पूर्व से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 15 नंबर कि ग्रीन जीडीपी किससे संबंधित है? आपको बताना है। देखिए दोस्तों, बहुत भी एक क्वेश्चन है, और जितना का जितना करवाएंगे सब आपका बिहार एसीसी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप बिहार एसीसी से संबंधित एग्जाम देना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। तो कहता है ग्रीन जीडीपी दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका किससे संबंधित होगा? तो हो जाएगा पर्यावरणीय लागत से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि बरौनी रिफाइनरी किस जिले में स्थित है? आपको बताना। देखिए, जो बरौनी दोस्तों है वो बिहार का सबसे फेमस औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है। लेकिन किस जिला में पड़ता है दोस्तों? आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका बेगूसराय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि मुद्रा आपूर्ति यानी M1 में शामिल नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। तो याद रखना है, समय जमा शामिल नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि राजगीर किस जिला में स्थित है? आपको बताना है। देखिए, बिहार में जो फेमस है दोस्तों राजगीर, वो किस जिला में स्थित है? तो हम बताएंगे सर कि यह आपका नालंदा जिला में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। तो याद रखना, ऑपरेशन जो फ्लड है दोस्तों वो किससे? तो दूध उत्पादन से है। किससे? दूध उत्पादन से हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। आप कितने सही कर पाए हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि बिहार की सबसे लंबी नदी, ठीक है, जो राज्य के भीतर बहाव के आधार पर यह क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सी आपको बताना है। तो याद रखना, बिहार की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो आपको गंगा हो जाएगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? गंगा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों चलते हैं, अगला है विज्ञान से देखेंगे और एडवांस से देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा कि आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना है कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिन का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहलाती है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। तो याद रखना, न्यूटन का जो तीसरा नियम है दोस्तों वो आपका हो जाएगा क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया। याद रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो ओजोन छिद्र का मुख्य कारण है वो आपका हो जाएगा क्या? CFC गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका बिहार एसएससी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप इंटर लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं बिहार एसएससी का तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा दोस्तों कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों आर्यभट्ट था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी हम बिहार एसएससी का सेट करवा रहे हैं अपने चैनल पर। मेरा चैनल का नाम है जीके वाला ऑफिशियल। ठीक है। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है। अगला दोस्तों कि लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका कितना होता है दोस्तों? तो 3 होता है, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? दोस्तों आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों डेसिबल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन सिद्धांत किसने दिया था? आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन सिद्धांत दिए थे वो कौन दिए थे? तो याद रखना है दोस्तों कौन दिए थे?
तो हो जाएंगे आपको राइट आंसर प्लैंक ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भारतीय संविधान में पंचायतों का प्रावधान किस अनुसूची में आपको बताना। देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको रट लीजिएगा। ठीक है, कि पंचायतों का जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में है, तो हम बताएंगे सर कि ये 11वीं अनुसूची में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको दोस्तों कैग के नाम से जानते हैं, किस अनुच्छेद में वर्णित है, किस अनुच्छेद में है दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों यह 148 आर्टिकल में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों हम रोज करवाते हैं बिहार SSC से संबंधित क्वेश्चन आपका। ठीक है, रोज का अगर सेट मारना चाहते हो तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। रोज मेरा वीडियो 7 बजे आता है, और एक आता है आपका सवेरे का 7 बजे, एक आता है शाम का 7 बजे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए GK वाला ऑफिशियल।